हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले हमने अपना पार्ट 4 तक अपने क्वेश्चंस को कवर कर लिए और अब हम अपना स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 4 कवर कर लिए और मैं एक पार्ट में 10 क्वेश्चन कराता हूँ, यानी कि हमने टोटल 40 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो इससे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछली किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और आपके आने वाली परीक्षाओं में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप बिना वीडियो को स्किप की पूरे ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 उसने बोला है, ए और बी एक काम 15 दिन में करते हैं और ए अकेले काम करते हुए उसे 20 दिन में पूरा करता है। बी को अकेले उस काम का आधा भाग करने के लिए कितने दिन लगेंगे? ठीक है, ए और बी एक काम 15 दिन में करते हैं। ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं। अगर आपने पहले कभी मैथ सीखा है तो आप इन क्वेश्चंस को अपने तरीके से करने की कोशिश करना और बाद में इस वीडियो को देखना। उसने बोला है, ए अकेले काम करते हुए उसे 20 दिन में पूरा करता है। ए अकेले काम करते हुए उसे 20 दिन में करता है। दोनों से कटने वाली संख्या, दोनों का एलसीएम कितना आया मेरे पास? 60। 15 से काटेंगे तो 15 चौके 60 और 20 से काटेंगे तो 20 दिया 60। अब देखो, ए की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास? 3। ये टाइम है और ये एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। अगर मैं ए का मान यहाँ पर रख दूँ तो ए की एफिशिएंसी यानी कि 3 है, दोनों का मान कितना था? 4। तो बी की एफिशिएंसी कितनी बचेगी? 1। अब उसने बोला है, बी को अकेले उस काम का आधा भाग। बी को अकेले उस काम कितना था मेरे पास? टोटल 60। इसका आधा कितना बैठेगा? इसका आधा बैठेगा 30। और उसने बोला है कि बी को उस काम का आधा भाग करने के लिए कितना दिन लगेंगे? बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी 1। तो जब बी 1 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे? 30 दिन लगेंगे। तो जो बी का मान आएगा वो कितना आएगा हमारे पास? 30। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 उसने बोला है, ए एक काम का 75% हिस्सा 9 दिन में पूरा करता है और बी 8 दिनों में उस कार्य का आधा हिस्सा पूरा करता है। यदि वे मिलकर इस काम को करते हैं तो उस काम का आधा हिस्सा कितने दिन में कर सकते हैं? ठीक है भाई, ए एक काम का 75%, 75% कितना बैठेगा? 75%। प्रतिशत हटाया तो मैंने 100 बढ़ाया, नीचे 100 आ गया। अब मैंने इसको काटा तो कितना आया? 3/4। ए 75% हिस्सा, ये ए है। 3/4 वर्ग कितने दिन में करता है? 9 दिन में पूरा करता है। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना है मेरे पास? 3 से काटा, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी कि जो ए है वो उस काम को करता है 12 दिन में। और आगे उसने बोला है, बी 8 दिन में उस कार्य का आधा हिस्सा। बी आधा हिस्सा कितना बैठेगा? 50%, यानी कि 1/2। और 1/2 कार्य बी कितने दिन में पूरा करता है? बी करता है 8 दिनों में। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का मान कितना है मेरे पास? 16। आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर ए और बी का मान निकाल लिया है। ए का मान मेरे पास 12 था और बी का मान 16। अब इन दोनों से कटने वाली संख्या कितनी होगी? इन दोनों से कटने वाली संख्या होगी 48, यानी कि 48। अब मैं 12 से 48 को 12 से भाग करूँगा तो कितना है मेरे पास? 4 इफिशिएंसी। और बी की इफिशिएंसी कितनी आएगी? 16 या 48। अब उसने बोला है आगे क्वेश्चन में, यदि वे मिलकर इस काम को करते हैं तो वे उस काम का आधा हिस्सा, ये दोनों मिलकर मिले तो यानी कि प्लस हुआ 1 + a/b, और यहाँ पर भी मैं प्लस करूँगा तो कितना आ गया मेरे पास? 7। a + b का मान कितना आया? 7। अब उसने बोला है उस काम का आधा हिस्सा, टोटल काम कितना था मेरे पास? 48। और 48 का आधा कितना होता है? 24। ठीक है, तो यानी कि a + b इस 24, इस काम का आधा हिस्सा a + b कितने दिन में करेंगे? दोनों की एफिशिएंसी मैंने इसको भाग दिया तो मेरे पास आ गया 24/2। अब देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। आंसर में यही है 24/7। आप इसको तोड़ कर लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 3 सही 3/7 दिन। ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा वो उसका आंसर है। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है। उसने बोला है ए एक काम को 12 दिन में, बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है। शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, एक काम को 12 दिन में करता है। ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उस कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। ठीक है, दोनों से कटने वाली संख्या कितनी आई मेरे पास? दोनों से कटने वाली संख्या आई 36। 12 या 36 और 18 दूनी 36। अब उसने बोला है ये एक साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, दोनों कितने दिन में करेंगे? दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5। दोनों मिल गए ना, ए प्लस बी हो गया, 5 दिन में करते हैं। अब उसने बोला है वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं। 2 दिन कितना काम कर दिया? 2 दिन में इन्होंने 10 कार्य कर दिया। अब मेरे पास शेष कार्य कितना रहा? शेष कार्य 36 काम था टोटल, उसमें से 10 काम इन दोनों ने मिलकर करा 2 दिन तक। तो कितना बचा मेरे पास शेष? शेष बचा मेरे पास 26। अब उसने बोला है शेष काम बी कितने दिन में करेगा? ठीक है भाई, ए तो चला गया, अब बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी है मेरे पास 2। तो इस 26 कार्य को बी की एफिशिएंसी 2 से भाग करेंगे तो कितने दिन में करेगा इसको? 13 दिन में करेगा बी इस पूरे वर्क को। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है। उसने बोला है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी भी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला? ठीक है, ए और बी किसी कार्य को 20 और 12, ए उस कार्य को करता है 20 दिन में, ए उस कार्य को 20 दिन में करता है और बी उस कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है, दोनों से कटने वाली संख्या कितनी है मेरे पास? 60। अब 20 से काटेंगे तो कितना है मेरे पास? 3 और 12 से काटे तो 5। अब उसने बोला क्या है? उसने बोला है ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी आया। भाई ए ने 4 दिन तक कितना कार्य कर दिया? 4 दिन तक ए ने 12 वर्क कर दिया। 4 दिन तक ए ने 12 काम किया, 4 दिन तक लगा रहा ए। अब शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य टोटल कार्य 60 था, उसमें से 12 काम हो चुका है, मेरे पास शेष बचा 48। अब उसने बोला क्या है? अब उसने बोला है बी भी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर किया। अब यहाँ पर ए और बी दोनों आ गए। ये जो शेष कार्य था 48, इन दोनों को मिलकर करना है इस काम को। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? ए की 3 है और बी की 5, तो दोनों की होगी 8। तो इस 48 को मैं 8 एफिशिएंसी से कार्य करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, काट लेता हूँ। कितना आएगा दोनों को काट करके? 8 6 48, यानी कि ए प्लस बी ये दोनों काम करेंगे 6 दिन में। अब उसने बोला है कार्य कुल कितने दिन तक चला? तो कार्य देखो, ए और बी इन दोनों मिलकर यहाँ पर क्या कितना? 6 दिन में। और ए ने अकेले ने यहाँ पर काम कितने दिन किया? 4 दिन तक। तो कार्य कितने दिन तक चला? 6 दिन ये थे और 4 दिन ये, टोटल 10 दिन तक कार्य चला। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है। उसने बोला है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन कार्य किया और बी ने कार्य छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर इस काम को करते हैं 20 दिन में। ए प्लस बी ये दोनों मिलकर इस काम को करते हैं 20 दिन में। उसने बोला है ए और बी मिलकर उस कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 30 दिन में करते हैं, 30 है ये, 30 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन कार्य किया। दोनों ने मिलकर 20 दिन कार्य किया। इसका एलसीएम कितना है मेरे पास? 30 से कटने वाली संख्या तो 30 ही है मिनिमम। उसने कहा है उन्होंने मिलकर 20 दिन तक कार्य किया। ए प्लस बी इन दोनों ने 20 दिन तक कार्य किया,
30 से मैंने 30 को काटा तो कितना आया 1। इन्होंने दोनों ने 20 दिन तक कार्य किया, कितना कर दिया कार्य 20। अब मेरे पास शेष कार्य कितना रहा, शेष कार्य टोटल काम 30 था, उसमें से दोनों ने 20 दिन तक कार्य कर दिया, टोटल मेरे पास जो शेष रहा अब वो बचा है 10। अब उसने बोला क्या है, उसने बोला है ए शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा करता है। ए इस शेष कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है। 20 से मैंने से भाग दिया तो कितना है मेरे पास 1/2। अब उसने बोला है ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ए अकेला इस कार्य को, टोटल कार्य कितना था मेरे पास 30 कार्य को ए की एफिशिएंसी कितनी निकल रही है मेरे पास 1/2। इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन में करेगा इसको, ये 60 दिन में कंप्लीट करेगा। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है। उसने बोला है ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में, सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को करने में ए को कितना समय लगा था, ठीक है। ए किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। ए उस काम को 24 दिन में पूरा करता है, बी उसको 9 दिन में और सी 12 दिन में। बी उसे 9 दिन में, सी उसे 12 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तीनों से कटने वाली संख्या कितनी आई, जो तीनों कैल्शियम कितना है, तीनों से कटने वाली संख्या है 72 यानी कि 72। 24 से मैं इसको काटूंगा तो कितना है 24 × 72, 9 × 72 और 12 × 72। अब उसने आगे बोला है बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं उनके 3 दिन बाद। भाई बी और सी इन दोनों ने 3 दिन तक कार्य किया होगा। 3 दिन तक कितना कार्य कर दिया इन्होंने, 3 दिन तक। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, बी और सी की 8 और 6 14, और इन्होंने 3 दिन तक कार्य किया। 3 दिन तक कितना कर दिया इन्होंने, 42 कार्य कर दिया इन्होंने। अब उसने बोला क्या है आगे, उसने बोला है शेष कार्य को करने में ए को कितना समय लगा था। शेष कार्य कितना रहा मेरे पास, शेष कार्य टोटल कार्य हमारे पास था 72, उसमें से 42 काम हो चुका है तो कितना बचा मेरे पास 30। ये मेरे पास शेष वर्क रह गया। अब उसने बोला है ए को कितना समय लगेगा इस काम को करने में, शेष को ए को कितना समय लगेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 3। तो इस 30 वर्क को जब ए अपनी 3 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा तो उसे कितना समय लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। उसने बोला है 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले जाए तो कार्य को पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से करिए। अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन कैसे होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा क्वेश्चन। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। 12 पुरुष है और उस काम को 12 दिन, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मैन, 12 मैन, और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं दिन। यानी कि 12 पुरुष 12 दिन में काम करते हैं तो कितना काम करेंगे 144 कार्य। ये मेरे पास कार्य है टोटल जिस काम को उसने करना है। अब 12 आदमी ने 12 दिन तक काम किया। यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले जाए, इन 6 व्यक्तियों ने 6 दिन तक कार्य किया था। कितना किया था भाई 6 व्यक्तियों ने 6 दिन तक कार्य किया, उसके बाद वे कार्य छोड़कर चले गए तो 6 दिन तक कितना काम कर दिया 6 व्यक्तियों ने 36। अब मेरे पास शेष काम कितना बचा, मैंने इसको यहाँ से घटाया, मैंने निकाला शेष वर्क कितना मेरे पास। जब मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा तो कितना निकलेगा मेरे पास 108। ये मेरे पास रहा शेष वर्क। अब उसने बोला है तो कार्य को पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे। भाई शेष वर्क 108 को कौन करेगा काम, इनका अंतर कितना है मेरे पास 6। ये क्या है मेरे पास 6 मैन, 6 मैन उस काम को 108 दिन में करेंगे। देखो कैसे आया।
12 आदमियों ने 12 दिन तक काम किया तो टोटल 144 काम करना था। 6 व्यक्तियों ने 6 दिन के बाद काम छोड़कर जा रहे हैं, यानी कि 6 व्यक्तियों ने 6 दिन तक काम किया तो कितना का 36। मेरे पास शेष कितना रहा 108। अब इस 108 को कौन करेगा, जो व्यक्ति छोड़कर गए थे, यानी कि पहले 12 आदमी थे, उसके बाद 6 आदमी तो आए, तो बाकी के जो 6 आदमी छोड़कर गए थे उनसे ही तो काम कराना ही है। तो 6 आदमी उस काम को कितने दिन में कर रहे 108। तो मैंने एक आदमी का मान निकाला, यहाँ पर कितना आया मेरे पास 6 कम 6 18 6 100, तो मेरे पास आया 18, यानी कि एक आदमी का जो मान है वो कितना है 18। अब उसने बोला है कितने दिन अधिक लगेंगे। भाई पहले इस काम को करने में कितने दिन लग रहे थे, पहले इस काम को कितने आदमी काम कर रहे थे 12। अब इस काम को कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, अब इस काम को 18 आदमी कर रहे हैं। तो मेरे पास जो अतिरिक्त है यानी कि अधिक वो कितने लगेंगे, पहले कितने आदमी थे, पहले 12 आदमी थे, लेकिन ज़रूरत कितनी पड़ रही थी 18 व्यक्ति की ज़रूरत थी। तो मेरे पास जो अधिक व्यक्ति लगेंगे कितने लगेंगे अधिक, तो मैं यहाँ पर घटा लेता हूँ 18 - 12 यानी कि 6 व्यक्ति, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखो पहले 12 व्यक्ति काम पे थे, लेकिन मेरे पास टोटल मुझे चाहिए थे 18 व्यक्ति इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो अतिरिक्त व्यक्ति कितने लगेंगे, पहले 12 थे अब 18 लगेंगे, यानी कि 6 आदमी और चाहिए होते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 6। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है। उसने बोला है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात बी ने काम करना छोड़ दिया। यदि इस प्रकार कार्य को पूरा होने में 2 दिन का अधिक समय लगा हो तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे थे, 3 दिन में पूरा कर सकते थे। इन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात, इसका एलसीएम कितना है, दोनों से इससे कटने वाली संख्या 3 से कटने वाली संख्या 3 ही होगी। अब 3 से 3 को काटेंगे तो 1 आया। उसने बोला है कि ए और बी ने 2 दिन तक काम किया। ठीक है, 2 दिन तक कुल कितना काम कर दिया इन्होंने, 2 दिन तक जब इन्होंने काम किया एक की एफिशिएंसी से, तो इन्होंने कार्य किया 2। अब मेरे पास शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य पहले कितना था टोटल 3, 2 काम की इन्होंने कर दिया है, क्योंकि एक की एफिशिएंसी से 2 दिन तक इन्होंने काम 2 किया, तो 2 इन्होंने काम कर दिया। मेरे पास जो शेष कार्य बचा वो बचा 1। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं उसने क्या बोला है। आगे क्वेश्चन में उसने बोला है यदि इस प्रकार कार्य को पूरा होने में 2 दिन का अधिक समय लगा, अब इसमें 2 दिन का और और लग गया। ठीक है, तो बी के लिए इस कार्य को करने में कितने दिन का समय लगेगा। भाई पहले काम कितना था मेरे पास शेष 1, अब उसमें 2 दिन का और समय लग गया है, 2 दिन और जुड़ गए हैं। अब टोटल कितने दिन आए मेरे पास 3 दिन। ठीक, ये 2 दिन है, 2 दिन एक्स्ट्रा लग रहे थे, पहले 1 दिन था, अब 2 दिन इसमें और फालतू लग रहे। तो मेरे पास जो आया यहाँ पर कितना आया 3 दिन आया मेरे पास, ये मेरे पास है 3। ठीक है, अब उसने बोला है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 3 कार्य था। बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 1 थी, तो यानी कि ए की एफिशिएंसी भी हाफ और बी की एफिशिएंसी भी हाफ, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी मेरे पास 1, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास हाफ, यानी कि 1/2। तो बी को उस कार्य को करने में कुल कितने दिन का समय लगेगा, इसको ऊपर बचाऊँ तो कितना आया मेरे पास 6 दिन। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 49। इसने बोला है 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैन और यहाँ पर लिख देता हूँ दिन। 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना हुआ इनका 1600। ये मेरे पास क्या है कार्य। ठीक है, अब उसने बोला है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी कार्य छोड़ते चले गए। ठीक है भाई, पहले 10 दिन तक तो 40 आदमियों ने काम किया होगा, कितना किया इन्होंने काम 400, फिर 5 आदमी काम छोड़ कर चले गए, कितने बचे मेरे पास 35। उन्होंने काम कितने दिन तक किया 10 दिन तक, कितना काम किया 350। उसने बोला है प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी कार्य छोड़ते चले गए। ठीक है, 35 आदमी थे, पहले 40 थे, 10 दिन तक किया 400 किया, अब 5 आदमी चले गए तो 35 आदमी बचे, 10 दिन तक कार्य किया 350 किया। अब इसमें से 5 आदमी चले गए, अब बचे 30 आदमियों ने
10 दिन तक कार्य किया, कितना किया 300। अब 30 आदमी तो कर दिया अपना काम। अब इसके बाद 5 आदमी और काम छोड़ कर चले गए। अब कितना बचा मेरे पास 25। वो काम करेंगे 10 दिन तक, कितना किया इन्होंने 250 दिन तक, 250 कार्य किया। अब मैं इस कार्य को तब तक करूँगा जब तक मेरे पास ये 1600 यूनिट का कार्य नहीं हो जाता, तब तक मैं इसे करूँगा। अब उसके बाद 5 आदमी और चले गए, बचे मेरे पास 20। वो उस काम करेंगे 10 दिन तक, कितना किया 200। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पर मेरे पास टोटल कितना वर्क हो चुका है। मैं इसे जोड़ूंगा, यहाँ पर कितना आया 0 0 हासिल 1500, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर वर्क हुआ है 1500। अब देखो मैं इसे आगे नहीं चला सकता, 5 आदमी इसमें छोड़कर चले गए, तो मेरे पास यहाँ पर बचे कितने अब मेरे पास बचे यहाँ पर 15 आदमी, और वो काम करेंगे 10 दिन तक, तो कितना करेंगे 150। अगर मैं इस 1500 में इस 150 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 1650, लेकिन मुझे काम कराना है सिर्फ 1600 यूनिट का, तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं लूँगा। बस यहीं तक ही हमें काम कराना है। काम 1500 यूनिट का हो चुका है। अब मेरे पास शेष कितना कार्य रहा, शेष कार्य मेरे पास रहा है 100। ये 100 यूनिट का मेरे पास कार्य रह गया है। अच्छा, दिन कितने लग गए यहाँ पर 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन और 50 दिन। मेरे पास यहाँ पर 50 दिन में काम हुआ है कितना 1500, ठीक है। 50 दिन में 1500 काम हो चुका है। अब शेष कार्य मेरे पास कितना था 100। अब इस 100 वर्क को कौन करेगा, इस 100 वर्क को जो आने वाले इनके बाद अब कौन आने, कितने व्यक्ति आने थे 15। भाई 20 आदमी तो अपना काम करके चले गए, अब 5 आदमी और छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उसने बोला है कि प्रत्येक 10वें दिन में 5 आदमी कार्य छोड़ते चले गए। तो 15 व्यक्तियों का काम था। 15 व्यक्ति इस काम को 100 को, शेष बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे। मैं इसको काट लेता हूँ, 5 से काटा तो कितना आया 5 दूनी 10 20, 5 या 15। मैं इसको लिख सकता हूँ 6 से ही 2/3 दिन। अब मेरे पास उसने पूछा है कुल कितने दिन लगे। क्या पूछा उसने, कुल कितने दिनों में कार्य हुआ। कुल दिनों की संख्या मेरे पास यहाँ पर निकलेगी। यहाँ पर कितने दिन लगे थे मुझे 50 दिन, और अब यहाँ पर मैंने कितने दिन निकाले 6 सही 2/3 दिन, यानी कि टोटल कुल कितने दिन लगे 50 और 6 56 सही 2/3 दिन। और ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक बार और समझाती हूँ इस क्वेश्चन को। 40 व्यक्ति थे, 40 दिन में काम कर रहे थे। टोटल मेरे पास 1600 यूनिट का मुझे काम करना था। उसने बोला है प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी कार्य छोड़ते चले जाएंगे। तो जो पहला दिन था उसमें 40 आदमी आए थे काम करने, उन्होंने 10 दिन तक काम किया, 400 वर्क किया। अब उसमें से 5 आदमी चले गए, 35 आदमी रहे, उन्होंने 10 दिन तक कार्य किया, 350 किया। उसके बाद 5 आदमी चले गए, 30 बचा, 10 दिन तक किया 300 किया। फिर 25 आए थे, उन्होंने 10 दिन तक किया 250 किया। फिर 20 आदमी आए और 10 दिन तक कार्य किया 200 तक किया। जब तक काम कराना है, जब तक ये मेरे पास 1600 यूनिट का नहीं हो जाता। अब मैंने यहाँ पर 15 गुना 10 इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास वो 1600 से ज़्यादा हो जाता काम, इसलिए मैंने इसे सिर्फ 1500 पे रोक दिया। अब मैंने देखा टोटल वर्क मेरे पास 1600 था, काम हो चुका है मेरे पास 1500 का। कितने दिन में हुआ है 50 दिन के अंदर 1500 यूनिट का काम हो चुका है मेरे पास। मैंने निकाला शेष कार्य मेरे पास रहा है सिर्फ 100 यूनिट का कार्य मेरे पास शेष रहा है। अब इस 100 यूनिट के कार्य को कौन करेगा, वो 15 आदमी जिनका अब नंबर आने वाला था। तो इन 15 व्यक्तियों ने इन 100 यूनिट के कार्य को करने में कितने दिन लिए, 6 से ही 2/3 दिन। तो मेरे पास कुल दिनों की संख्या कितनी आई, यहाँ पर लगे मुझे 50 दिन और यहाँ पर 6 से ही 2/3 दिन। मैंने दोनों को प्लस किया तो 56 से ही 2/3 दिन मेरे पास टोटल वर्क आया। यानी कि टोटल जो मेरे पास दिन लगे पूरे काम को करने के लिए 56 से ही 2/3 दिन में वो कार्य पूरा होगा। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। उसने बोला है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व यानी कि 3 दिन पहले ही कार्य छोड़कर चला गया। कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। ठीक है, ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है और बी उसे 12 दिन में। ए उस वर्क को कार्य करता है 18 दिन में और बी उस काम को करता है 12 दिन में। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया,
ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आया भाई, दोनों से कटने वाली संख्या कितनी है मेरे पास 36। 18 से काटा तो कितना आया 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। ठीक है, अब उसने बोला है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। ठीक है, एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले ही काम छोड़कर चला गया। बी 3 दिन पहले ही कार्य समाप्ति से, ये 3 दिन पहले है, ये 3 दिन पहले ही कार्य समाप्ति होने से छोड़कर भाग गया। तो ये 3 दिन में कितना काम कर लेता, ये 3 दिन में कर लेता टोटल 9 वर्क। तो एक बात याद रखना, अगर ये पहले जाएगा छोड़ करके तो मुझे इसमें इसे प्लस कर लेना है, यानी कि 36 + 9 कितना हुआ मेरे पास 45। देखो अगर वो पहले छोड़ कर जाएगा तो मुझे इसमें प्लस कर लेना है, अगर वो बाद में छोड़ कर जाएगा 3 दिन बाद तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। बस ये बात ध्यान रखनी है, पहले वाले में प्लस करना और बाद वाले में माइनस करना। अब मेरे पास टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क रहा मेरे पास 45। अब उसने बोला क्या है आगे, कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। ठीक है भाई, इस कार्य को कौन करेगा, ए और बी दोनों, क्योंकि उसने बोला है दोनों मिलकर उस काम को करते हैं। तो इस 45 वर्क को दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो दोनों की एफिशिएंसी 5 से जब हम इसे भाग करेंगे तो कितना है मेरे पास ए + बी का मान आया 5 ने 45, यानी कि 9 दिन। 9 दिन में दोनों मिलकर उस काम को करेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। तो दोस्तों आज की आपको वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर अगर आप नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में से शेयर करना, जिससे कि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके और सभी स्टूडेंट घर बैठ कर अपना पढ़ाई कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।